आज मैंने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए। ये वो सफ़र है जो इतना लंबा था, लेकिन उससे मिलने की खुशी में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये सफ़र बहुत लंबा था। बचपन की यादें, जुमे वाले दिन हम लोगों का स्कूल में इकट्ठा बैठना, अम्बी के दरख्त से अम्बियाँ तोड़ना, किकली डालना, वो सारी बचपन की यादें आज फिर से ताज़ा करने उसके घर जा रही हूँ। आज मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ अपनी बचपन की सहेली से मिलने, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बचपन से हमारा इतना अच्छा साथ रहा है। हम इकट्ठे स्कूल में भी पढ़े, हमने नर्सरी क्लास से बिल्कुल इकट्ठे हैं, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल गोइंग हुए थे। तो आज जो है हम लोगों की राहें अलग, मंजिलें अलग, मकसद अलग, ज़िंदगी अलग, ख्वाब अलग। तो यही ज़िंदगी है कि इकट्ठे आप एक जगह पे होते हो, दोस्त बनाते हो, फैमिली के जैसे आपके क्लोज हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जो है आप बिछड़ जाते हो और फिर किस्मत ही होती है अगर आप उनसे इकट्ठे मिल जाओ। तो ये मेरी वो दोस्त है जिसके साथ जो है हम बैठ के बहुत देर खेला करते थे, और मेरी फेवरेट गेम वो होती थी, एक सहेली बाग में बैठी रो रही थी। और सबसे फ़नी चीज़ ये है कि मैंने उससे फ़ोन पे जब बात की तो हमने इस राइम को जो है रिपीट किया। हमारी गेम होती थी, एक सहेली बाग में बैठी रो रही थी। तो उसके लिरिक्स ये थे कि उसका साथी कोई नहीं था, जो उससे दोस्ती करना चाहता है उसे दोस्ती कर ले, और वो सब भाग जाते हैं। तो उस दौरान वो सबके पीछे भाग रही होती है, सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो गेम क्या थी, हमें आज सोच के हंसी आती है कि इस गेम का मकसद क्या था। लेकिन ये सारी इनोसेंट मासूमाना गेम्स होती थी हमारी। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि जब हमारी आज मुलाकात हुई, वो इस तरह से हुई कि एक हफ्ता पहले हम दोनों एक दूसरे को बाजार में मिले, एक दूसरे से जो है टक्कर हुई, और इतना गुस्सा चढ़ा मुझे क्योंकि मेरे तो पूरा एल्बो छिल गई थी, कोहनी छिल गई मेरी। उसके बाद हमने पहचाना, मैं उसको पहले पहचान गई थी, मैंने कहा देखा दिखाया चेहरा लग रहा है आपका। तो पता चला कि मैडम मेरी बचपन की दोस्त निकली, और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का इत्तेफाक निकला हमारे लिए। और सबसे मज़े की बात ये, हमारे पापा जो हैं उनके भी आपस में दोस्ती हो गई, और पापा आपस में बातें करते रहे, हम लोग आपस में बातें करते रहे। फिर उसने बताया कि वो अगले शहर में रहती है, तो हमने ये वादा लिया कि या वो मेरे शहर मुझसे मिलने आएगी या मैं उसके शहर उसे मिलने जाऊंगी। हम दोनों इस तरह की सहेलियां होते थे कि दोनों इंट्रोवर्ट होते थे, दोनों बिल्कुल बात नहीं करते थे, और टीचर्स तरस जाती थी हमारी आवाज़ सुनने के लिए। हम दोनों सिर्फ आपस में बातें करते थे, और सब ये कहते थे क्या इन लोगों को आपस, क्या इन लोग कभी बोलते भी हैं, इन लोगों की दोस्ती किस तरह से है, ये लोग बातें भी करते हैं कि नहीं। किसी ने हमारी कभी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। सिर्फ जब टीचर हमसे क्वेश्चन पूछती तो हम जवाब देते, ऐसा ही बस हमारा सीन पार्ट था। मैं तो फिर जवाब दे देती थी, लेकिन ये बहुत ही खामोश और कम गो किस्म की लड़की थी। लेकिन एक बात है, हमारी दोस्ती इस तरह की है कि हमें कभी भी बचपन में एक दूसरे की बर्थडे पे जाना कभी अलाउड नहीं था। यानी कि मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे। उन्होंने मुझे कभी इजाज़त नहीं दी कि मैं इसके घर जाऊं या वो मेरे घर आए, इसको भी बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती थी। तो हमारी आज इतने अरसे बाद दोस्ती हुई है, मुलाकात हुई है, तो दोस्ती वैसी की वैसी ही है। और ये वही अनजान सफ़र है जो आपको कहीं भी ले जाते हैं। ज़िंदगी इसी तरह की होती है, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। बस जो आपके सामने है उनसे अच्छे रहें कि बाद में आपको नदामत ना हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हमेशा इसके साथ अच्छी होती थी, और क्योंकि स्टडीज़ में अच्छी नहीं होती थी मेरी दोस्त, तो सब लड़कियां इसका मजाक उड़ाती थी और कोई इसे दोस्ती नहीं करता था, सिर्फ मेरी दोस्ती होती थी इसके साथ, तो मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड होती थी। तो आज मुझे खुशी और फ़ख्र इस चीज़ पर है कि घर वालों की तरबियत भी इतनी अच्छी है कि मैं कभी उसको धत्कारा उसके मार्क्स की वजह से या किसी वजह से, और उसकी बहुत अच्छी दोस्त रही। और ये मुझे कहती है मैं आज भी तुम्हें कभी याद करती हूँ तो दुआओं में याद करती हूँ कि तुम वाहिद मेरी दोस्त थी जो जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मेरी सबसे खूबसूरत याद ये है इसके साथ कि जब जुमे का दिन होता था, फ्राइडे हाफ डे होता था, तो हम दोनों अपना बैग बड़े ख़ास तरीके से पैक करते थे और कहते थे हम एक दोनों को एक दूसरे को ना वीकेंड पे बहुत मिस करेंगे। सैटरडे संडे होता था, 2 दिन हम इंजॉय तो अपने अपने घरों में बहुत करते थे, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा याद करती थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा याद करती थी। तो हम अपना बैग सेट करते थे, बीच में कार्ड रखते थे, एक दूसरे को आई लव यू लिखते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लगाव होता था और दूसरे के साथ मोहब्बत वाला सीन होता था। और सबसे मज़े की बात ये है कि हम अपना लंच भी शेयर करते थे। ये ज़्यादातर टोस्ट लेकर आया करती थी और जैम लेकर आती थी, और मेयोनीज़ लेकर आती थी। मेयोनीज़ मुझे पसंद नहीं होती थी, और मैं ज़्यादातर सेब लेकर आती थी या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ लाती थी जो इसको बहुत पसंद आती थी। वैसे मेरा लंच इतने मज़े का नहीं होता था, मैं ज़्यादा जेरीज़ और टॉफ़ीज़ जैसी चीज़ें लेकर जाती थी, क्योंकि स्कूल में आपको भूख तो ज़्यादा लगती नहीं है। तो इस वजह से मेरा लंच ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग नहीं होता था।
और सबसे मज़े का दिन थर्सडे भी होता था जिस दिन नान नहीं मिलती थी। हम एक प्लेट लेते थे और 2 नान लेते थे और दोनों इतने मज़े से खाते थे और छुप के खाते थे दरख़्त के नीचे। और ये मैडम बहुत तेज़ होती थी अम्बी तोड़ने में। हमारे बचपन की यादों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग याद ना हमारे फ्राइडेज़ और थर्सडेज़ होते थे। थर्सडेज़ खाने की वजह से और फ्राइडे क्योंकि वीकेंड होता था, एक अलग सी खुशी होती थी बचपन की, मतलब वो सबसे गोल्डन डेज़ होते थे। वैसे मुझे अपना बचपन बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मेरा स्कूल बहुत बुरा था, बहुत स्ट्रिक्ट। एक तो होता है ना आर्मी की जैसा स्ट्रिक्ट नहीं, सचमुच का स्ट्रिक्ट, और डिसिप्लिन उसका बहुत ज़्यादा होता था कि आप उस डिसिप्लिन से ना बस आपको लगता है आप बस भागना चाहते हो स्कूल से। मुझे बचपन से स्कूल से नफ़रत हो गई थी क्योंकि मेरी जो प्रिंसिपल, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर होती थी ज़्यादातर वो आपको बहुत ज़्यादा ज़लील करती थी, बुली जिसे कहते हैं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे याद है जब पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी तो हम दोनों ही रो रहे थे और हम दोनों के पापा एक दूसरे को जो है ना कोई कैंडीज़ दे रहे थे, इसको इसको भी किसी तरह से जो है ना मना रहे थे इसके पापा ताकि स्कूल में एडजस्ट कर जाए। और मेरे साथ ये था कि मैं बस उनके बगैर रह नहीं सकती थी, तो मैं रोती रही और हमने जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे के पास बैठे, तो हम दोनों ही रोना चुप हो गए। तो ये हमारी बिल्कुल पहली मुलाकात है और उसके बाद जो है हम अच्छे दोस्त भी बन गए। तो मुझे ये चीज़ बहुत याद आती है कि अक्सर आपकी जो बचपन की दोस्तियाँ होती हैं ना बहुत कम आपके साथ रहती हैं। और हमें इकट्ठे बैठने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती थी क्योंकि हमारी जो टीचर्स वगैरह हैं उन सबको एक प्रॉब्लम होती थी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे तो बेस्ट फ्रेंड्स को इकट्ठे इसलिए नहीं बैठने देते थे क्योंकि दोनों बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम दोनों तो बातें बहुत कम करते थे क्लासरूम के अंदर। जब ब्रेक होती या टीचर क्लास में ना होती तो हम बातें करते। तो उसके बावजूद हमारी टीचर ने उसूल के मुताबिक हम दोनों को जुदा कर दिया था, और यहाँ तक कि हमारे लेटर्स जो दूसरे के बारे में थे उसको मैं दुआएं देती थी, वो मुझे लेटर्स में दुआएं लिख कर देती थी, जो लड़कियों को आदत होती है डेकोरेशंस करने की वगैरह। तो हमारी टीचर्स ने जो है ना वो लेटर्स फाड़ दिए। ये मेरा बहुत, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि टीचर ने हमारे लेटर्स क्यों फाड़े, जिसपे मैंने हार्ट्स बनाए हुए थे, ग्लिटर से मैंने ऊपर टॉफ़ीज़ चिपकाई होती थी, उसने मेरे लेटर्स के ऊपर कोई मछली, कोई डिज़ाइन, कोई पेंट्स किए होते थे। तो टीचर्स ने वो लेटर क्यों फाड़े, एक टीचर ने मेरी, मुझे मालूम नहीं। हालांकि वो टीचर बहुत अच्छी थी हमेशा से हमारे साथ, लेकिन ये इनकी वजह क्या है इस चीज़ की, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब तो मैं बड़ी हो गई और सोचती हूँ बार बार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कभी इकट्ठे बैठने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हाँ, फ्राइडे वाले दिन, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू के पीरियड में हम इकट्ठे बैठते थे। उस दिन सिर्फ टीचर हमें इजाज़त देती थी, वो भी उर्दू की टीचर। और उर्दू की टीचर मेरी आज भी मेरी दुआओं में, मैं उनको याद करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। और ये हुस्न अखलाक होता है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रह जाता है। इंसान की बातें वगैरह सब भूल जाते हो आप, लेकिन जो अच्छा अखलाक होता है वो आपकी सारी ज़िंदगी, सारी सारी उम्र आपके साथ रहता है। मुझे और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि मेरी जो दोस्त हैं इनकी तो शादी हो चुकी है और माशाल्लाह इसका एक बेटा भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज मैं वाकई इस यकीन में, मुझे नहीं आ रहा है यकीन कि हम लोग कल बच्चे होते थे और हम एक दूसरे से बातें भी मतलब बहुत सहमी सहमी से रहते थे, और आज मैडम की शादी भी हुई है और उसका एक बच्चा भी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही मज़े की लग रही है और मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि मैं जब भी उसका चेहरा देखती हूँ तो मुझे वही चेहरा याद आता है जो हम क्लास 6 और 7th में इकट्ठे होते थे। मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वो एक माँ भी बन सकती है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारी हो, अपने बचपन में आपने उसको देखा हो, जब वो 10 साल की थी, 11 साल के थे हम दोनों, 12 साल के थे, 13 साल के थे, तो तब से लेके आज तक हम एक दूसरे को यानी कि बच्चे की नज़र से ही देखते हैं। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं और माशाल्लाह से उसकी शादी भी हो चुकी है। और वैसे तो ये वाहिद फ्रेंड है मेरी जिसकी बचपन में उसकी 5 बड़ी बहनें और 4 बड़े भाई होते थे, और उन सब की शादी बचपन में हो गई थी। यानी कि जब मैं क्लास 6 में थी तो बचपन में उन सब की हो चुकी थी शादियाँ। तो आज जो है देखते हैं क्या क्या बातें डिस्कस करते हैं हम, और हम इकट्ठे फ़ोटोज़ भी लेंगे। आई होप कि काश हमारे टाइम पे भी कुछ ट्रांजिशन वीडियोज़ होती और हम वो बना सकते। बहरहाल ये सफ़र इतना लंबा है, लेकिन उसके मिलने की एक्साइटमेंट में, उसके मिलने की खुशी में मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि ये सफ़र इतना लंबा था। और जब मैं अपने दोस्त से मिलूँगी तो मैं उससे अपनी बचपन की सारी बातें डिस्कस करूँगी और देखूँगी उसको कुछ कुछ याद भी है कि नहीं। वैसे तो उसको याद ही होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप भूल जाते हो। जैसे जब स्पोर्ट्स डे होता तो हम दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते थे, हम दोनों बहुत शर्मीले होते थे और हम दोनों सिर्फ बैग लेके इकट्ठे बैठे होते थे। और सबसे बड़ी गलती हमने ये की, हम स्पोर्ट्स डे पर अपना बैग लेके ग्राउंड में चले गए थे। और ये हमारे बचपन की खूबसूरत तरीन याद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टीचर्स की नाअहली है कि उन्होंने हमें कभी नहीं सही से गाइड किया कि आपने स्पोर्ट्स डे पे बैग नहीं लेकर आना। स्कूल में
स्ट्रिक्टनेस इतनी होती थी कि हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई, कि हमें लगा स्पोर्ट्स डे पे भी हमने पढ़ाई ही करनी है। वो पढ़ाई क्या, हम अच्छे खासे बस छोड़ो परे यार। मैं खैर ये बात उसको याद कराऊंगी, पता नहीं उसके क्या तासुरात होंगे उस पर। हमने कभी आपस में बचपन में इमोशंस और फीलिंग्स डिस्कस ही नहीं की ना। हम कभी खाने की बात करते, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, लंच में जब जो लाते जो अल्लाह का शुक्र करके खा लेते थे, लेकिन हमें क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं मुझे नहीं पता। हम क्या आपस में बातें करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बातें करते थे। लेकिन आज के टॉपिक से हट के ही होती हैं बातें।